नमस्कार। आज तारीख 27 नवंबर, दिन सोमवार। परत दर परत व्यू चैनल में विश्लेषण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं आज विश्लेषण कार्यक्रम में कि टनल में फंसे 41 मजदूर कब बाहर निकलेंगे। उत्तरकाशी टनल में 41 मजदूर पिछले 16 दिनों से फंसे हुए हैं और वो मजदूर 11 नवंबर की रात को, यानी कि दिवाली के पर्व पर वो टनल धंसी थी और वो उसमें मजदूर फंसे थे। दिवाली का त्यौहार भी वो नहीं मना पाए, वो मजदूर, और न ही उनके परिवारजन। आज वो मजदूर उस टनल में फंसे हुए किस तरह से अपने दिन बिता रहे हैं, वो उनके मन की बात सिर्फ और सिर्फ वो मजदूर ही बता सकते हैं। हम चाहे कितने भी कोशिश कर लें, लेकिन उनके मन की बात को समझा जाना बहुत कठिन है। अब सवाल ये उठता है कि वो मजदूर अभी तक बाहर क्यों नहीं निकाले जा सके हैं, जबकि उनको बाहर निकालने के लिए अमेरिकन आगन मशीन भी लाई गई, उससे इस्तेमाल में लाया गया, लेकिन वो मशीन चलते चलते आगे जाकर उस टनल में, सुरंग में अटक गई। और अब उस टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए उन मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और वर्टिकल ड्रिलिंग भी अब वो मैनुअल की जानी है और करीब 86 मीटर ड्रिलिंग होनी है, जिसमें से अभी तक 36 मीटर ड्रिलिंग ही हो सकी है। अब उस ड्रिलिंग को करने के लिए 6 मजदूरों की एक अलग से टीम भेजी गई है जो मैनुअली उसको ड्रिलिंग करेंगे। कितना कठिन काम है। उस काम को अंजाम देने के लिए हिम्मत है उन मजदूरों की जो अब इस काम को अंजाम देने के लिए उस टनल में जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो 41 मजदूर हैं वो हमारे देश के विभिन्न 8 राज्यों के रहने वाले हैं, जिनमें से उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम, हिमाचल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा, इन राज्यों के वो मजदूर हैं। और उनमें उत्तर प्रदेश और झारखंड के ज़्यादा मजदूर हैं। अब उन मजदूरों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी वहाँ मौके पर स्थिति का जायजा लेने गए थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा भी मौके पर गए हैं और उन्होंने टेलीफोनिकली उन मजदूरों से बात भी की है। ये शुक्र है कि वो मजदूर अभी तक सही हैं, सलामत हैं। हालांकि मौसम का जो मार है वो इस कदर अब बढ़ रही है कि अच्छे भले लोग भी बीमार हो सकते हैं। तो उस स्थिति में जहां वो पिछले 16 दिनों से उस टनल में
निर्माणाधीन जो हिस्सा था वो जो गिर पड़ा था, उस मलबे के आसपास हैं वो मज़दूर, कैसे उनको पाइपों के ज़रिए उनको दलिया, उनको खाने का अन्य सामान, पानी भिजवाया जा रहा है और वो उसे ले पा रहे हैं सही तरीके से या नहीं। लेकिन फ़िलहाल ऐसी सूचना मिल रही है कि लगभग सभी वो 41 मज़दूर हैं, उनकी तबीयत फ़िलहाल ठीक है। ये एक बहुत ही सुखद बात है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि वो मज़दूर सुरक्षित बाहर कब तक निकल पाएंगे। जो मैनुअल ड्रिलिंग की जानी है वो बहुत कठोर काम है और इसमें कुछ समय लग सकता है। हो सकता है 30 नवंबर तक वो मज़दूर सही सलामत उस टनल से बाहर निकल आए तो गनीमत होगा। लेकिन जब इस तरह की सुरंगों का, टनल का निर्माण किया जाता है तो उस वक़्त जब पूरा एक रोड मैप बनाया जाता है तो उसमें यह प्रावधान रखा जाना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति जब हो जाए तो कैसे उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। अब जो कुछ भी हुआ है वो आनन फानन में हुआ और आनन फानन में ही जो जैसा प्लानिंग हुआ, मिला, सोचा समझा गया, वैसा ही किया जा रहा है और किया गया है। अगर पहले से सुनियोजित तरीके से अगर ये सब प्लानिंग की हुई होती कि जब टनल के निर्माण में अगर कोई हिस्सा धंस जाए, ये तो एक मान के चलना होगा कि जब भी कहीं कोई निर्माण होता है तो कुछ भी ध्वस्त हो सकता है, कोई भी हिस्सा गिर सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों का एक वैकल्पिक व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए, उसको दिमाग में रखा जाना चाहिए, योजना के तहत रखा जाना चाहिए था। खैर, जो हुआ सो अब हो गया है, लेकिन अब दुआएं यही की जानी चाहिए कि वो 41 मज़दूर जो किसी के बेटे हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, उनको सकुशल उस टनल से सुरक्षित बाहर निकाल कर लाया जाना चाहिए और वो आने भी चाहिए। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए और इजाज़त से पहले मैं आपसे एक और अपील करता हूं कि मौसम बहुत खतरनाक स्थिति की ओर जा रहा है। सर्द हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, जगह जगह बर्फ़बारी होने लगी है, तो ठंड में इजाफ़ा होता जाएगा। ऐसे में आप सभी अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आपने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई आपके समक्ष शो लेके आएँ, कोई वीडियो बनाएं किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर, तो आप उसे देख सकें, परख सकें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।